अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो मेरा चैनल जो है वो सोशियोलॉजी के हवाले से है एंड इसमें मोस्टली जो लेक्चर्स होते हैं वो सोशियोलॉजी के होते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए या वो लोग जो कि सीएसएस के लिए अपेयर होने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। बट क्योंकि मैं एक सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट करेंट सोशल प्रॉब्लम्स जो कि अभी सोसाइटी में चल रहे हैं, राइट? बिकॉज देखें, मैं अगर किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं भी कर सकती इंडिविजुअली तो एटलीस्ट मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ, एटलीस्ट मैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ। बिकॉज सोशल प्रॉब्लम्स की किताबों में लिखी हुई जो डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही बताते हैं दैट कोई भी ऐसी सिचुएशन जो लोगों को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है तो लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस हो, लोगों में इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि ये चीज़ गलत हो रही है एंड हमें इसके अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन लेना है ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है क्योंकि रिसेंटली एक हादसा होता है डिस्का में और इससे पहले न जाने कितनी खवातीन के साथ मुख्तलिफ इंसिडेंट्स गुजर चुके हैं एंड ये तो वो इंसिडेंट्स हैं जो कि फिज़िकल टॉर्चर्स हैं या जिनकी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती हैं। बट हाउ अबाउट दोज विमेन जो कि डेली बेसिस के ऊपर कभी अपने घरों में तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ससुराल में, कभी अपने हस्बैंड से तो कभी अपनी सास से तो कभी अपनी नन से, इवन इन सम ऑफ द केसेस अपने ससुराल के मर्दों से एक्सप्लॉइट हो रही होती हैं, मेंटली टॉर्चर हो रही होती हैं एंड उनको इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं होती है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें इसके अगेंस्ट खड़े होना है या फिर हमारे लिए कोई लॉज मौजूद है या नहीं है, राइट? तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बेसिकली मैंने इसको खुद क्रिएट किया है दैट विमेन एज ह्यूमन एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। विमेन एज ह्यूमन, इस मैसेज को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि अगर आप औरत है ना तो सबसे पहले आप एक इंसान हैं। एक बेटी होने से पहले, एक बीवी होने से पहले, एक बहू होने से पहले, एक भाभी होने से पहले, कोई भी रिलेशनशिप होने से पहले, इवन ओवरऑल एक खातून होने से पहले आप एक इंसान हैं। और जब आप एक इंसान है ना तो आपका शुमार भी मर्दों की तरह अशरफुल मखलूकात में होता है। आपको भी हक है कि आप बोलें, आपको भी हक है कि आप सांस लें, आपको भी हक है कि आपकी इज्जत की जाए और आपको भी हक है कि आप जिंदा रहें, आप खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, आपके ऊपर कोई मेंटल फिजिकल टॉर्चर ना हो क्योंकि आप इंसान हैं। वाई डोंट यू रियलाइज, ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। ये स्टीरियोटाइप्स अब क्या होते हैं, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है लेकिन आम अल्फाज में आपको बताऊं कि ये जो दकियानूसी बातें बनाई हुई हैं, ये जो रॉन्ग जनरलाइजेशंस बनाई हुई हैं कि आप औरत हैं तो आपको बर्दाश्त करना है। अब देखिए मैं खुद एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ और मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ, एक आम इंसान से ज़्यादा मेरा फोकस होगा और एक सोशल साइंटिस्ट का फोकस होगा कि सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बरकरार रहें। एंड मैं इस चीज़ की अहमियत को समझती हूँ कि फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट है, फैमिली एक बिल्डिंग ब्लॉक है, फैमिली की ही वजह से बाकी सोसाइटी बनी हुई होती है। तो फैमिली का टूटना पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा करना होता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे मज़हब ने भी फैमिली के टूटने को यानी डिवोर्स को अहमियत नहीं दी है, हलाल कामों में सबसे बुरा काम करार दिया है, बट अल्लाह ताला ने भी इसको हलाल रखा है। तो मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रही हूँ दैट ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे लिमिट्स सरपास हो जाएं, जहाँ पे आप बर्दाश्त करने की हद कर दें, जहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप है कि आप सिर्फ दे ही रहे हैं और आपको कुछ मिल नहीं रहा, जहाँ आपको ऐसा फील हो कि आपके माँ बाप ने आपको खुदा ना खास्ता शादी नहीं की, आपको बेच दिया है, आपके इन लॉज आपको ऐसा बिहेव करें दैट आपको बेचा गया है और हम आपके साथ जैसा मर्जी रवैया करें, हम आपको गालियाँ भी देंगे, हम आपको रुलाएंगे भी, हम आपसे गधों की तरह घर के काम भी लेंगे और आपकी शादी एक बेटे से की गई है बट पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डालेंगे। अगर आप अर्न कर रही हैं तो फिर आपने घर के काम भी करने हैं और आपने अपनी अर्निंग में से घर वालों को हिस्सा भी देना है और आप अपने उन माँ बाप को कुछ नहीं दे सकती जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप अर्न करें। जहाँ पर ये सारी मेंटालिटीज़ आएँ,
जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ह्यूमिलिएशन इस हद तक भर गया कि आप पे हाथ उठाया जा रहा है, जहाँ ऐसे हादसा की बात हो या अंदेशा हो कि आपको जान से मार दिया जाएगा या आपकी सेहत खराब हो जाएगी, वहाँ पे फिर आप खड़ी हो जाएं। थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर लाइफ, जो कि सिर्फ एक दफ़ा मिली है, बाकी सारे रिश्ते दोबारा मिल जाते हैं। बाकी सारे रिश्ते आपकी ज़िंदगी की वजह से हैं, अगर आप नहीं होंगे तो कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो मेरा मकसद है उन सारी खवातीन के बारे में बात करना। न जाने कितने केसेस, कुछ अर्से पहले एक केस आता है कि टिकटॉक के वीडियो बनाने के ऊपर भाई जो है वो अपनी बहन को कत्ल कर देता है। अभी रिसेंटली जो डस्का का हादसा गुजरा है, जिसने मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ पहुंचाई है। लाइक, आप किसी की बेटी को टुकड़े करके एक जानवर की तरह उसका सर जला देते हैं कि आपको पहचाना भी ना जाए, और आप कैसे सुकून से सो रहे हैं। आप कैसे किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं, आप कैसे जानवर बन सकते हैं, जबकि एक इंसान का कत्ल, आपका मजहब आपको कह रहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि मुसलमान का कत्ल, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान का कत्ल। इट मीन्स कि आपने किसी को भी नहीं मारना है, आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप किसी का कत्ल करें, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है। तो ये जो खवातीन है ना, मैं समझती हूँ सबसे पहला कसूर आपका है, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप विमेन होने से पहले ह्यूमन हैं, इंसान हैं। आप इन दकियानूसी झूठी कहानियों के ऊपर जो लोगों ने ही बनाई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी शादी टूट जाती है तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी, तो आप सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करती रहती हैं, या तो आपको कोई क्रॉनिक बीमारियां लग जाती हैं, या फिर आपको जान से मार दिया जाता है। अभी कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में एक हादसा गुजरा था कि एक प्रेग्नेंट खातून को मार के और फिर उसके बाद उसका सुसाइड केस बना दिया गया। अभी उस सदमे से बाहर नहीं आए थे कि एक और केस आ गया, और न जाने कितने केसेस हमारा इंतज़ार करेंगे अगर अभी से हम स्टेप नहीं लेते हैं। तो कानून और आसपास के लोगों से तो बाद में कोई उम्मीद रखी जा सकती है, सबसे पहले खवातीन को खुद अपने लिए स्टैंड्स लेने होंगे। यू नीड टू गिव अ शट अप कॉल, यू नीड टू क्रिएट बाउंड्रीज। मैंने बहुत दफ़ा वीडियोज़ बनाई हैं दैट बिलीव इन योर सेल्फ, मैंने बहुत दफ़ा वीडियोज़ बनाई हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हैं। तो सबसे पहले अपने लिए खड़ा होना तो शुरू करें, अपनी अहमियत को तो समझें। आप कैसे किसी के हाथों एक्सप्लॉइट होते हैं और इवन मार दिए जाते हैं, आप इंसान हैं। तो आज सबसे पहले मैं बात करूंगी उन बच्चियों की जो कि अपने घरों में टॉर्चर बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ी पड़ी है। खवातीन के साथ ज्यादतियों के, जुल्म के, इनइक्वालिटी के केसेस भरे पड़े हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज के अंदर। तो अगर आप मुसलमान हैं ना, तो सबसे पहले अगर आप मजहब में देखें ना, तो आपका जो मजहब है वो तो खवातीन को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ को जितनी इज्जत दी, उनके साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते थे, अगर आज के मर्द वो ट्रीटमेंट करें तो उनके तो घर की खवातीन ही उनको मार देंगी, उनको जोरू के गुलाम का टाइटल दे देंगी। बट आप देखें कि जिस बंदे ने मजहब को प्रीच किया उसका ट्रीटमेंट क्या था खवातीन के साथ, इवन दुश्मनों के साथ। हमारे मजहब ने सबसे ज़्यादा औरत को अहमियत दी है, औरत के स्टैंडर्ड्स पे बात की है, औरत के स्टेटस पे बात की है। तो हम कैसे ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करें, हम कैसे अपने आप को जानवरों वाले रवैये के ट्रीटमेंट के साथ बर्दाश्त करें। तो वो बच्चियाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पेरेंट्स, जहाँ से इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है घरों में, और इसकी मिसालें हैं। लाइक मेरे खुद की बहुत सारी स्टूडेंट्स मेरे पास अक्सर आईं और उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया दैट हमारी पेरेंट्स के साथ हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप है। एक होता है कि पेरेंट्स आपको सही गलत का फ़र्क बता रहे हैं। उस बच्ची ने मुझसे डिस्कस किया कि मैं जब मोबाइल यूज़ करती हूँ तो मेरी वालदा जो है वो मेरे से मोबाइल स्नैच कर लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ। सख्ती करें बट इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनमें रहें। फिर वही लड़की जब ग्रो करती है, वो वर्क प्लेस पे जाती है, तो वो वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ बर्दाश्त करती है। बट आई एम ग्लैड टू सी कि अब सोशल चेंज आ रहा है। अब क्लासरूम्स में, तालीमी इदारों में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि लड़कियों की तादाद बढ़ रही है। अब वर्क प्लेस पे मैं देख रही हूँ कि खवातीन को भी उनका स्टेटस दिया जा रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। बट वो लोग जिनके पास तालीम नहीं है या अवेयरनेस की कमी है ना, तालीम होते हुए भी अवेयर नहीं है, वो स्टिल ज्यादतियाँ कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने वो डस्का वाला जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया था। तो मैं ससुराल के माहौल के ऊपर ही बात करूँगी। एक लड़की, हम बकरी का बच्चा पालते हैं ना, तो हमारा दिल नहीं करता कि हम उसको किसी को दें,
हम कोई ज़मीन खरीदते हैं ना और उस पे हम फल लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो फिर हमारा दिल करता है कि बीज हमने बोया है तो वो जो फल है ना वो हमें मिले। तो एक माँ बाप जिन्होंने एक बेटी को पैदा किया, और बेटी को पैदा करने पे वही तकलीफें होती हैं जो बेटा पैदा करने पे होती हैं। बेटी को पालने में वही सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि बेटे को पालने में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की बेटी जो है वो उसने चुटकी बजाई और कोई छड़ी घुमाई और वो बेटी पल गई। एक माँ बाप ने पूरी इन्वेस्टमेंट की एक बच्ची के ऊपर, पैसा लगाया, और अगर वो तालीम याफ्ता है तो फिर उसकी तालीम पे अलग पैसा लगाया, और उसके बाद उन्होंने वो बच्ची आपके हवाले कर दी। आपका तो सर नहीं उठना चाहिए उन पेरेंट्स के सामने। लेकिन हमारे पाकिस्तानी माशरे का क्या माहौल है कि अपनी जो घर की खवातीन हैं, जो अपनी बहनें हैं, जो अपनी अम्मा है, एक मर्द चाहता है कि औरत उनके पैर भी धो ले, बट जहाँ पर खातून के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने की बात आती है तो मैंने ऐसे जाहिल मर्द भी देखे हैं जो अपने सास ससुर को गालियाँ देते हैं। कैन यू इमेजिन कैसे एक लड़की बर्दाश्त करती है? हमारे पास अच्छी एग्जाम्पल्स भी हैं। मैंने ऐसे मर्द हजरात को भी देखा है जो कि अपने ससुर को, अपनी सास को महीनों महीनों अपने पास बिठाकर खिलाते पिलाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। हर महीने सास के लिए जोड़ा आ रहा होता है, सास का इलाज करवाया जा रहा होता है, सास को इज्जत दी जा रही होती है। इवन मेरी खुद की एक सिस्टर हैं, मेरे जो बड़े वाले बहनोई हैं, मतलब ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड आई वुड लाइक टू कोट गुड एग्जाम्पल्स टू। लाइक ही ट्रीट्स ऑल ऑफ अस एज हिज सिस्टर्स। वो हमारे पेरेंट्स के, हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। सो अच्छी एग्जाम्पल्स भी हैं, बट मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। मैं सारे मर्दों को गलत नहीं कह रही, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यही ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले तो लड़की आ गई तो बस घर वालों ने बेच दिया, वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब उसने दिन रात आपके घर के काम भी करने हैं, और वो लड़की जिसको हम एक लड़के के निकाहनामे पे साइन करवा कर लाए थे, और जिसके जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि यार बस शादी हो जाएगी, और एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती हैं जो कि मीडिया से भी डेवलप्ड होती है कि बस हमारी शादी हो गई है तो हमने अपने हस्बैंड के साथ पहाड़ों पे डांस करना है और हमने खुश रहना है। बट शादी के बाद दे गेट टू रियलाइज कि हस्बैंड को तो पता ही नहीं है कि बीवी जिंदा है या मर रही है। वो लड़की तो बेचारी पहाड़ों पे सास के साथ और नंदों के साथ और देवरों के साथ डांस कर रही होती है। एंड खुदा ना खास्ता अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो और फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। तो कल मैंने एक स्टोरी लगाई और उस पर मुझे कमेंट्स मिले, और एक खातून का कमेंट मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि मिस सना, आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल होता है एक हस्बैंड का। वो मर्द का बच्चा बने जब वो एक औरत को अपनी बीवी बनाकर ला रहा है, और जब हमें मज़हब बाकी मामलात में याद आता है ना कि हम मर्द हैं तो हमें ऊपर होना चाहिए, हम मर्द हैं तो हमारा हमारा स्टेटस बहुत ज़्यादा है, या हम 4 शादियां कर सकते हैं। तो एक मर्द को ये भी पता होना चाहिए कि जब मैं एक औरत को लेके आ रहा हूँ तो मज़हब ने उस औरत को आपका लिबास और आपको उसका लिबास रखा है। बट हमारा टिपिकल क्या माहौल है, या तो वो हस्बैंड्स 4 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि बेचारे अच्छे होते हैं तो घर वालों ने परेशान किया हुआ है। एक वो होते हैं जो कि बेहोश हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वाइफ के साथ क्या सफरिंग है, वाइफ को कोई बीमारी है खुदा ना खास्ता तो हमने उसका ट्रीटमेंट करवाना है, क्या करवाना है। एक वो होते हैं सबसे गंदी कैटेगरी जो कि खुद भी अपनी बीवी को बेइज्जत करते हैं और उसको पेश करते हैं कचहरियाँ लगा के, सीट लगा के, 50 बंदे बिठा के अपने घर के कि आओ तुम लोग भी बेइज्जत करो। और जिसका दिल करता है वो उस खातून के साथ जैसा मर्जी रवैया रखता है। यहाँ पर वो फिजिकली मेंटली टॉर्चर हो रही होती है। आई गेस मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा खतरनाक है। आप कैसे अलाउ करते हैं कि आपकी इज्जत जो आपके निकाह में है उसको कोई भी मुंह उठाकर डिसरिस्पेक्ट करे। आप अगर इतने मैच्योर नहीं थे, अगर आप मम्मी डैडी थे, आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे, अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप कमरे की बातें जाकर घर की खवातीन से कर रहे हैं और औरतों के पल्लू में छुप के आप अपनी बीवी को बेइज्जत कर रहे हैं, आप में मर्दानगी नहीं थी तो आपने शादी क्यों की? दैट इज माई पॉइंट। सो अब देखें, ऐसे मर्द तो है, ये चीज़ तो एक्सेप्टेड है, जहाँ अच्छी कैटेगरी से वहाँ बुरी भी हैं। खवातीन ने क्या करना है, देखें, आपको जब ऐसा महसूस हो ना कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आप मेंटली टॉर्चर हैं, और सबसे खतरनाक जब आपको लगे ना कि आपको मारा भी जा रहा है और आपको जान का भी खतरा है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने एक ही काम करना है, जस्ट स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप खुद खड़ी हो, आप वेट ना करें कि मेरा शौहर मेरा मुहाफिज है। वो मुहाफिज मर्द का बच्चा नहीं है, आप खुद खड़ी हो अपने लिए
क्या हो जाएगा? आप क्यों टॉर्चर होती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। मर्द के पास सिर्फ एक धमकी है, घटिया मर्दों के पास। मैं अच्छे मर्दों की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात नहीं कर रही। अच्छे मर्द तो निकाह की अहमियत को समझते हैं, अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझते हैं। और जो घटिया मर्द है ना, या जो घर की घटिया खवातीन हैं, जो कि पीछे से मास्टरमाइंड होती हैं, वो अपने भाई बेटे के जहन में एक पॉइंट डाल रही होती हैं, इसको डिवोर्स दो, इसको डिवोर्स की धमकी दो। और वो सारी जिंदगी आपको ये बोलता रहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम डिवोर्स दे लो, तुम घर चली जाओ। और आप उस डर से सारी जिंदगी टॉर्चर होती है और आपको खत्म कर दिया जाता है। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपको मैंने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी, पैदाइश से लेके मौत तक जो आपका स्पैन है, उसके दौरान जो कुछ आपके साथ होना है वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड है। अगर आपके नसीब में डिवोर्स है तो वो होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपने लिए तो खड़ी हो, कम से कम देखो तो कि आप लोगों के राइट्स क्या हैं, कम से कम अवेयरनेस तो हो। बैठ के रो रहे हो आप, अपनी कमजोरियां, अपने आंसू उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दें। मैं हर लड़की को ये मैसेज दे रही हूँ, स्ट्रांग बने। जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप जब तक खुद अपने आप को टॉर्चर करवाना बंद नहीं करेंगे तो सामने वाला तो आपको अपना वीक पॉइंट समझेगा। और आजकल जो कमज़ोर होता है ना, लोग उसी को सप्रेस करते हैं। ये जो मर्द है ना, जिनकी कहीं नहीं चलती है ना, वो आके अपनी बीवी के ऊपर रोब झाड़ते हैं क्योंकि वो कमज़ोर नज़र आती है उसे। ये जो घर की खवातीन है ना, मैं एजुकेटेड और अच्छी खवातीन की बात नहीं कर रही, जो जाहिल खवातीन है, जिनका काम क्या होता है, अगर आप उनके घरों को देखें ना, घरों में कीड़े पड़े हुए होंगे, बच्चे भूखे मर रहे होंगे, रोडों पे रुल रहे होंगे, बच्चों की जिम्मेदारियां कोई और उठा रहा होगा, कोई और नौकर, कोई और एम्प्लॉय रखा हुआ होगा मुफ्त में। बट काम क्या होगा? सुबह से लेकर रात तक कॉल पर सारी रिपोर्ट्स लेना, फसाद फैलाना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। ऐसी औरतों का इतना तो मैं जानती हूँ कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ऐसी खवातीन का हशर बहुत बुरा होता है, ये चीज़ मुझे 100% है। लेकिन कम से कम आप उनके हशर का वेट ना करें, आप अपने लिए खुद खड़ी हों। आपका हस्बैंड स्टैंड नहीं लेता, आप अपने लिए खुद खड़ी हों, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को रिगार्ड दें। आप ही हैं जिसने अपने लिए खड़े होना है। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रही हूँ, मुझे खुशी है कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रपोजल भी उस ऑर्गेनाइजेशन का खुद आया और बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। और मुझे खुशी है कि उसमें मर्द भी थे, लड़के भी थे, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जहेज की मिसाल ले लें आप। इंडिया में आयशा नाम की लड़की का केस बहुत वायरल हुआ था, उठाकर देखें यूट्यूब पे, आपको आ जाएगा सामने। उसको जहेज पे टॉर्चर किया जाता था और वो बेचारी ने छलांग लगा ली वीडियो बना के। मतलब आपने किसी की बच्ची को मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए परेशान कर दिया कि उसने अपनी जान दे दी। उसने कहा मुझे जिंदा ही नहीं रहना, ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि मैं मर जाऊँ। मतलब आप ये देखें कि क्या जहेज का कॉन्सेप्ट आपके मज़हब में है? आपने तो इंडिया के कल्चर से अडॉप्ट किया है, ये तो आपके मज़हब में है ही नहीं। आप मज़हब करते हैं, आपके तो मज़हब में नहीं है। तो आप कैसे, मतलब हमारा कैसे ये कॉन्सेप्ट है कि एक लड़का जो कि मैच्योर है, जिसको हम अपनी बेटी दे रहे हैं, उसके पास कपड़े भी नहीं है, वो पत्ते बांधता है, हम उसको कपड़े दें। उसके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, हम उसको बिस्तर भी दें। सोना हराम है बट उसको सोना चाहिए है। उसके पास बर्तन भी नहीं है, आप उसको बर्तन भी दें। उसको सारी चीज़ें दें और फिर अपनी पली पलाई इन्वेस्ट की हुई बच्ची भी दें कि वो उसको ह्यूमिलिएट करें। और मैं समझती हूँ कि एक गैरतमंद मर्द को तो ये गवारा ही नहीं करता कि वो बेटी भी ले और फिर वो सामान भी ले और फिर वो उस सामान के ऊपर नुक्स निकाले और फिर ये बोले कि यार ये तो कम है, मुझे और चाहिए। एक मर्द को कैसे गवारा करेगा कि वो बेटी वालों से भीख मांगे? मुझे ये चीज़ें इंतहाई डिस्टर्ब करती हैं। आई हैव क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन और मैं इंशाल्लाह काम कर रही हूँ इस पर और कुछ अरसे में आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको अवेयरनेस भी दूंगी कि आपके राइट्स क्या है। मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके साथ क्या क्या ज्यादती होती है तो क्या क्या लॉज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहती हूँ, इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करें, इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आप सबसे पहले ह्यूमन हैं, बाद में वुमेन हैं। अगर आपके साथ आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करें, रिस्पेक्ट दें, सब कुछ करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। बट जहाँ आपको ऐसा लगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगे ना कि आपके साथ ह्यूमिलिएशन हो रहा है, आपको मुहाफिज शौहर नहीं मिला जो आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय उल्टा आपको लोगों के सामने, चील कबों के सामने डाल देता है कि आ जाओ इसको नोचो, तो वो टाइम है जहाँ पर टर्निंग पॉइंट आना चाहिए। आप स्टैंड लें। देखिए, अगर कोई आपके साथ आपको डिवोर्स देता है ना,
अगर वो आपके साथ नाहक ज्यादती करता है तो ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो दुनिया और आखिरत में जलील होगा, उसको दुनिया और आखिरत में सुकून नहीं मिलेगा। अगर वो आपको नाहक डिवोर्स देता है, अगर वो आपको नाहक घर से निकलने की बात करता है, अगर वो घर की किसी घटिया खातून के कहने पे आकर आपसे रिश्ता तोड़ने की बात करता है, वो रिश्ता जो जन्नत में बनाया गया, वो रिश्ता जिसका सबसे पहले क़यामत के दिन तोला जाएगा, रिश्तों की कैटेगरी में मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ रवैया, तो दोनों को म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर डिवोर्स होती है, फैमिली टूटती है तो गाड़ी रुक जाती है और मियाँ बीवी पहिए हैं। दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना इनपुट डालना होता है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि एक बंदा रिश्ता घसीट रहा है, और किसी को इस चीज़ का राइट नहीं है कि वो किसी इंसान से उसका जीने का, खुश रहने का, सुकून से रहने का या जिंदा रहने का हक छीने। तो अपने आप को समझे, इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करें और कंसीडर करें कि आप एक खातून हैं, लेकिन सबसे पहले आप इंसान हैं। मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।